Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, weather. Learning objectives. In this chapter, we will learn about the factors that cause change in the weather and the main seasons in our country. The condition of the air around us is called weather. When the air is hot, weather is warm. When the air is cool, weather is cool. Weather changes all the time from day to day and sometimes from hour to hour. Sometimes the morning is sunny and bright, the noon becomes cloudy and then it rains heavily in the evening. Weather का मतलब क्या होता है? Condition of air which is around us. देखिए, जब एयर हॉट होती है तो हम कहते हैं कि वेदर वार्म है, जब एयर कूल होती है तो हम कहते हैं वेदर कूल है. इसी तरह से जो वेदर है वो हर टाइम आपका चेंज होता है, डे टू डे, हर दिन चेंज होता है, हर घंटे कई बार चेंज हो जाता है, राइट. जैसे कि अगर मॉर्निंग में है सनी और ब्राइट है तो हो सकता है दिन तक क्लाउडी हो जाए, फिर बारिश हो जाए इवनिंग तक, राइट. तो देखिए यहाँ पे देखिए किस तरह से आप ये दिखाया गया है कि किस तरह से आपका जो वेदर है वो चेंज होता है. डू यू नो वेदर फोरकास्ट आर मेड विद द हेल्प ऑफ वेदर स्टेशंस. वेदर एंड क्लाइमेट आर नॉट द सेम. Weather is how hot, cold or wet a place is at a particular time. Climate is the average weather of an area over time. At the South Pole, there is no sunshine for 182 days every year. And at the North Pole, the same applies for 176 days. वेदर फोरकास्ट करने का काम किसका होता है? देखिए, वेदर स्टेशंस के हेल्प से वेदर फोरकास्ट किया जाता है. आपका वेदर और क्लाइमेट सेम नहीं होता. वेदर तो ये होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना गर्म है या कितना ठंडा है या कितना वेट है वो प्लेस. क्लाइमेट एक एवरेज वेदर होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का ओवर टाइम. अच्छा, आपको पता है साउथ पोल में 182 डेज तक कोई सनशाइन नहीं होता, राइट. एंड नॉर्थ पोल में भी नहीं होता फॉर 176 days. The main factors responsible for the change in the weather are the sun, wind, cloud, humidity and rain. Let us see how these factors affect the weather. The sun. The sun gives us heat and light. When the sun shines brightly, it makes the air warm, so days are always warmer than nights. The sun shines for a longer period in summer than in winter, so weather is warmer in the summer than in the winter. During mornings and evenings, the rays of the sun are slanting. This is because the sun is low in the sky. At noon, the sun is overhead and its rays fall straight. That is why the noon is the hottest part of the day. It is not so hot during mornings and evenings. अब देखिए, वेदर को चेंज करने की, वेदर को इफेक्ट करने वाले काफ़ी सारे फैक्टर्स है. तो नंबर 1 है आपका सन. सन आपको पता है हीट एंड लाइट आपको देता है. जब सन ब्राइटली शाइन करता है तो एयर वार्म हो जाती है, तो इसीलिए दिन आपके हमेशा नाइट से वार्मर होते हैं. अब समर में क्या होता है कि लंबे टाइम तक आपका सन शाइन करता है, राइट. इसीलिए समर में वेदर आपका क्या होता है, गर्म होता है. अब मॉर्निंग एंड इवनिंग में जो रेज होती है सन की वो स्लंटिंग होती है, मतलब स्ट्रेट नहीं होती है. तो और जबकि नून की अगर हम बात करें तो नून आपका हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो आपका सन है आपका ओवरहेड होता है एंड एकदम स्ट्रेट जो उसकी रेज होती हैं वो पड़ती हैं. Wind. During the summers, a hot wind called Loo makes the weather very warm in the northern part of the country. During winters, cold winds make the weather very cool. When the wind blows gently, it is called a breeze. The breeze makes the weather very pleasant. Strong winds cause storms. Thunder, lightning, wind and rain make up a storm. Storms can uproot trees and blow off the roofs of houses. अब समर में क्या होता है कि गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें हम कहते हैं लू, राइट. और ठंड के टाइम पे भी कोल्ड विंड चलती है जिससे कि वेदर और ज़्यादा ठंडा हो जाता है. तो जब विंड जेंटली ब्लो करती है इसे हम कहते हैं ब्रीज, राइट. और ब्रीज क्या करता है, वेदर को काफ़ी प्लेजेंट कर देता है. स्ट्रॉन्ग विंड्स को हम कहते हैं स्टॉर्म, यानी तूफान. तो थंडर, लाइटनिंग, ये विंड, रेन जो है स्टॉर्म बनाते हैं. और स्टॉर्म में आपको पता है कितना सारा नुकसान हो जाता है. A violent storm in the sea is called a cyclone or hurricane. Cyclones can break boats and ships and sink them into the sea. The weather becomes unpleasant during storms and cyclones. अब एक जो वायलेंट स्टॉर्म जो आपके समुद्र में आता है उसे हम कहते हैं या तो साइक्लोन, हरिकेन, राइट. अब साइक्लोन क्या करता है, बोट्स, शिप्स इनको ब्रेक कर देता है और ये सारे के सारे समुद्र में डूब जाते हैं. वेदर बहुत अनप्लेजेंट हो जाता है जब कभी भी ये स्टॉर्म्स या फिर साइक्लोन्स आते हैं. Clouds. Cloudy days are cooler than the sunny days. This is because the sun rays are blocked by the clouds and they cannot reach the earth. However, cloudy nights are warmer than the clear nights. The reason is that the clouds do not allow the heat of the earth to escape into the atmosphere. अच्छा, क्लाउडी अगर आपके बादल लगे हैं तो क्या होगा, दिन के टाइम पे क्या होता है कि
उस टाइम पे सन रेज को ब्लॉक कर देते हैं क्लाउड्स, ठीक है, तो इतना गर्म नहीं होता। लेकिन क्लाउडी नाइट्स आपके वार्मर होते हैं क्लियर नाइट से। क्यों? क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं वो अर्थ की हीट को स्केप नहीं होने देते एटमॉस्फेयर में। Humidity. The moisture of water vapor in the air is called humidity. When there is a lot of water vapor in the air, the weather is humid. On a humid day, we feel warm and sweat a lot. Places near the sea have humid weather throughout the year. Places that are far away from the sea do not have humid weather. Which place do you think has humid weather? Chennai, which is close to the sea, or Delhi, which is far away from the sea? देखिए, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर में कितना मॉइस्चर या वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा वाटर वेपर होता है एयर में तो वेदर ह्यूमिड होता है, और ह्यूमिड डे में हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, हमें बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है। जो प्लेसेस आपके समुद्र के पास होते हैं वहाँ का वेदर ह्यूमिड होता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ऐसे ही रहता है। जबकि जो समुद्र से दूर होता है वहाँ का ह्यूमिड वेदर नहीं रहता है। अब जैसे आपको बोला गया कि चेन्नई समुद्र के पास है और दिल्ली जो कि समुद्र से बहुत दूर है, तो कहाँ पे आपका ह्यूमिड वेदर होगा? तो ऑफ कोर्स चेन्नई में। Rain. Rain is a welcome relief in the hot summer days. This is because the rain brings down the temperature. However, in winter, rain makes the weather very cold. Farmers in our countries welcome the rain as they grow many crops in rainy days. Too much of rain causes floods. Floods cause damage to property, crops and harm people and animals. अब हॉट समर डेज के बाद आपकी बारी होती है बारिश की, और जब बारिश आता है तो टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। इसके अलावा फार्मर्स जो हैं वो भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं रेन का, है ना। लेकिन ज़्यादा बारिश भी आ गई तो बाढ़ आ जाती है ना। फ्लड्स की वजह से फिर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है, क्रॉप्स को नुकसान हो जाता है, एनिमल्स और हर किसी को नुकसान होता है। वेदर अफेक्ट्स आवर वेज ऑफ लिविंग. Weather causes changes in our food habits, clothing habits, and other activities. For example, on a hot day, we wear loose cotton clothes. On a cold day, we wear woolen clothes. And on a rainy day, we wear raincoats and use umbrellas. Similarly, we are more active in winters than in summers. अब देखिए वेदर जो है हमारे फूड हैबिट को भी चेंज कर देते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारी क्लोथिंग हैबिट्स को भी और दूसरी एक्टिविटीज़ को भी। जैसे अगर हॉट डे है लाइक समर्स में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, कोल्ड डे है जैसे विंटर में तो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, रेनी डे है तो हम या तो रेनकोट पहनते हैं या फिर अम्ब्रेलास का यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम विंटर्स में ज़्यादा एक्टिव होते हैं सन के कंपैरेटिवली। Seasons. When the weather remains the same for a long period, it is called a season. There are three main seasons in our country: summer, monsoon and winter. However, all parts of our country do not have all the three seasons. देखिए जो weather सेम रहता है एक लंबे पीरियड तक उसे कहते हैं सीजन। तो मेन सीजन है हमारे कंट्री के समर, मानसून एंड विंटर। हालांकि कंट्री के हर पार्ट में तीनों सीजन्स ही नहीं होते हैं। Summer. The summer begins in the month of April and lasts up to the month of June. During summer, the days are sunny and warm, days are long and nights are short. Summer में क्या होता है कि आपका समर अप्रैल से शुरू होता है एंड ये आपके जून के लास्ट तक रहता है। समर में डेज आपके सनी और वार्म होते हैं एंड डेज नाइट से बड़े होते हैं। Monsoon. The monsoon is also called the rainy season. It begins in the month of June end and lasts up to the month of September. During this season, the days are cloudy and the weather is humid. अब मानसून यानी रेनी सीजन आपका स्टार्ट होता है जून एंड से एंड आपका ये सितंबर मंथ तक चलता है। इस सीजन में डेज आपके क्लाउडी होते हैं, वेदर काफ़ी ह्यूमिड होता है। विंटर. द विंटर बिगिंस इन अक्टूबर एंड लास्ट अप टू मिड मार्च. ड्यूरिंग दिस सीजन डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग. द वेदर इज कोल्ड स्पेशली इन दिसंबर एंड जनवरी. अब विंटर आपका शुरू होता है अक्टूबर से एंड ये आपके मिड मार्च तक चलता है। तो इस सीजन में क्या होते हैं, डेज आपके शॉर्ट होते हैं जबकि नाइट्स लंबी होती हैं और वेदर काफी ठंडा हो जाता है स्पेशली आपके दिसंबर एंड जनवरी में। वेदर फोरकास्ट. एडवांस इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर इज कॉल्ड वेदर फोरकास्ट. न्यूज़पेपर्स, रेडियोज एंड टेलीविजन शो वेदर रिपोर्ट्स. वेदर फोरकास्ट आर वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स, पायलट्स, fishermen and navigators. Check your newspaper for the weather report every day. Here is a sample for you. वेदर फोरकास्ट यानी वेदर के बारे में पहले से ही जान लेना, ठीक है। तो ये आपको न्यूज़पेपर्स के थ्रू मिलता है, रेडियोज़ या फिर टेलीविजन के थ्रू, राइट। सारी वेदर रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। तो ये आपकी वेदर फोरकास्ट स्पेशली यूज़फुल होती है फार्मर्स के लिए, पायलट्स के लिए एंड नेविगेटर्स के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे एक सैम्पल आपको दिया गया है, आप ये चेक कर सकते हैं किसी भी न्यूज़पेपर में। लेट अस रिमेंबर the condition of the air around us is called the weather. The weather changes from day to day and outward. The sun, wind, clouds, humidity and rain cause changes in the weather. The weather affects our ways of living. एयर की कंडीशन क्या है अराउंड अस, उसे हम कहते हैं वेदर। वेदर आपका हर दिन हर घंटे चेंज हो जाता है एंड ये सारे फैक्टर्स हैं जो वेदर को अफेक्ट करते हैं और वेदर हमारी लाइफ्स को भी अफेक्ट करते हैं, आवर वेज ऑफ लिविंग। चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।